दोस्तों कुछ किसान भाइयों का डिमांड था कि सेलिब्रो के ऊपर एक वीडियो बनाइए, क्योंकि सेलिब्रो एक कॉर्टिवा एग्रीसेंस का न्यू प्रोडक्ट है और न्यू प्रोडक्ट होने के चलते किसानों को नहीं पता चल रहा है कि कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्या काम करता है, मतलब क्या फसल के ऊपर फायदा मिलता है, कुछ नहीं पता चलता है। इसलिए बार बार डिमांड कर रहे थे कि सेलिब्रो के ऊपर एक वीडियो बनाइए और आज हम इसलिए आप लोगों की डिमांड पर सेलिब्रो के बारे में आप लोगों के साथ जानकारी शेयर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सेलिब्रो को अगर एक बार फसल में इस्तेमाल करते हैं तो कुछ समस्याओं के एकदम छुटकारा मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोगों को पूरी डिटेल्स में सेलिब्रो के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं सेलिब्रो एक्चुअली किस टाइप का प्रोडक्ट होता है। सेलिब्रो एक कॉर्टिवा एग्रीसेंस कंपनी का ट्रू निमाटोसाइड है। अब निमाटोसाइड तो होता है, लेकिन ट्रू निमाटोसाइड क्या होता है? निमाटोसाइड दो प्रकार की होता है, एक होता है परजीवी निमाटोड और एक होता है लाभकारी निमाटोड। तो परजीवी निमाटोड जो होता है वो सिर्फ फसल को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जो लाभकारी निमाटोड होता है वो फसल के ऊपर नुकसान नहीं पहुंचाता है। जैसे कि केचुआ होता है, बैक्टीरिया होता है, मिट्टी के अंदर बहुत सारे लाभकारी कीट रहता है, उसके ऊपर कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसलिए इसको लाभकारी निमाटोड या फिर ट्रू निमाटोड बोला जाता है। और सेलिब्रो जो है वो एक ट्रू निमाटोसाइड के अंदर पड़ता है। अब ये तो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन क्या दिया गया है? तो इसके अंदर आप लोगों को दोस्तों फ्लूजेंडोलाइजाइन 41.15% एससी फॉर्मुलेशन में मिलता है। और फ्लूजेंडोलाइजाइन एक निमाटोसाइड होता है। एक्चुअली निमाटोड एक इतना खतरनाक सूत्रकृमि होता है जो कि फसल के ऊपर ये देखने को तो नहीं मिलता है, लेकिन काफी नुकसानदायक होता है। कैसे नुकसान पहुंचाता है? ये क्या करता है, पौधे का जो जड़ होता है उस जड़ के अंदर गांठ बना देता है, जिसके कारण मिट्टी से जो न्यूट्रिशन अपटेक करने का क्षमता होता है उसको ये रोक देता है और धीरे धीरे पौधा एकदम सूख कर मर जाता है। क्योंकि उसके अंदर जब न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा तो पौधा तो धीरे धीरे खत्म होगा ही। लेकिन किसानों को तब पता चलता है जब पौधा एकदम सूख कर मर जाता है, तब पता चलता है कि ये क्यों हो रहा है। और जैसे उसको उखाड़ते हैं तो उसका जो जड़ होता है उस जड़ के अंदर इस तरीके से गांठे जैसा बन जाता है। तो ये जो सेलिब्रो होता है ये निमाटोड के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करता है। अब दोस्तों सेलिब्रो को कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? तो जब आप लोग बीज को बुआई करते हैं, जिसको सीड सोइंग बोला जाता है, या फिर जब प्लांट को ट्रांसप्लांट करते हैं या फिर जिसको रोपाई बोला जाता है, उसके 24 से 48 घंटा पहले आप लोगों को इसको इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि निमाटोड एक ऐसा खतरनाक कीट होता है, एक बार अगर फसल के अंदर पहुंच जाता है, यानी कि मिट्टी के अंदर मतलब पहुंच जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है या फिर उसको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। और इसलिए आप लोगों को प्रिवेंटिव तरीके से मतलब सीड सोइंग या फिर प्लांट को ट्रांसप्लांट करने से पहले आप लोगों को सेलिब्रो को इस्तेमाल करना चाहिए। उसके साथ साथ इसको आप लोग ड्रिप या फिर ड्रेंचिंग के माध्यम से भी दे सकते हैं। अब इसका डोज की अगर बात की जाए तो 10 ml प्रति 20 लीटर पानी में मिला करके आप लोगों को इस्तेमाल करना है। अब काफ़ी किसानों का मन में ये सवाल आता रहेगा कि भाई इसको कौन कौन सी फसल बुआई करने से पहले या फिर ट्रांसप्लांट करने से पहले इस्तेमाल करना चाहिए। तो वैसे आप लोग इसको किसी भी फसल पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मिर्चा, टमाटर, बैगन, भिंडी, कोई भी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और उसके साथ साथ इसको इस्तेमाल करने से पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है जिसको आप लोगों को ध्यान रखते हुए इसको इस्तेमाल करना है। तो वो क्या होता है कि जब आप लोग इसको इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी जो है वो जुताई होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर जुताई नहीं रहेगा तो इसको इस्तेमाल करने से निमाटोड के संपर्क में केमिकल पहुँचेगा नहीं, जिसके कारण मतलब निमाटोड नष्ट नहीं होगा, यानी कि निमाटोड कंट्रोल नहीं होगा। क्योंकि एक बार पहुंचने से इसको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। अब सवाल ये आती है कि भाई सेलिब्रो का मार्केट में कितना पैकिंग में मिलता है और कितना प्राइस के ऊपर मिलता है। तो मार्केट में ये नया प्रोडक्ट आया है, चारों तरफ अभी आया भी नहीं है, लेकिन कुछ किसान भाई का डिमांड था इसलिए हमने इसका वीडियो बनाया। तो इसका पैकिंग साइज 400 ml 800 ml का मिलता है, लेकिन प्राइस मुझे तो अभी नहीं पता है क्योंकि मार्केट में आया नहीं, तो प्राइस कहाँ से पता चलेगा। जैसे मार्केट में आएगा तो हम कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को बता देंगे इसका प्राइस कितना होगा। और अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो हम एक स्पेशल वीडियो भी, डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। तो इसलिए आप लोगों को बार बार बोलते हैं, अगर आप लोगों का कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी मतलब खेती के रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो आप लोगों को कमेंट करना है। आप लोगों के कमेंट के ऊपर हम जल्दी से जल्दी वीडियो बना देंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे लाइक करके बताना। और अगर आप लोगों का थोड़ा बहुत भी कुछ सवाल रह गया तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।